हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, फाइनली कल आपका सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल का रिजल्ट आ गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पास हुए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे पास नहीं भी होते। और आप सबको पता है अच्छे से कि जो हमारा सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है वो मैक्सिमम 20% तक रहता है, उससे ज़्यादा रिजल्ट होता ही नहीं है वहाँ पर। तो इसका मतलब 80-85% हर अटेम्प्ट के अंदर बच्चे क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, जनरली जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत मुझे समझ आता है कि आपको बहुत पेन होता है। ठीक है, आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, बट एट द सेम टाइम अब आपको रीस्टार्ट तो बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है एक दिन दो दिन आप रेस्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद वापस आपको अपनी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही बताने नहीं आया हूँ कि आप कैसे प्लान करो, कैसे अपनी स्टडीज को करो। उसको कुछ नहीं, आप स्टडी स्टार्ट कर लेना, प्लानिंग कर लेना, एक आध दिन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उससे पहले रिलैक्स होके आप सोचो कि आपके रीजंस क्या है फेलियर्स के। ठीक है, आप क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने ठीक से स्टडीज ना कर रखी हो। ठीक है, वो सब चीजें आप देखो, एनालाइज करो, वो आपको करनी है, वो मुझे नहीं पता आपके लिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। बट मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आपको इस अटेम्प्ट के अंदर आप थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, सो दैट आपके लिए इजी हो पास होना नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ वो क्या है आपका, दैट इज प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है बेटा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जनरली आजकल बच्चे प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। उनको लगता है उनके टीचर सब कुछ उनको करके दे दे भाई। ठीक है जी, अगर उनको जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो जाके इमीडिएटली वो सोशल मीडिया पर स्टिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर। उसके बाद ठीक है, हर छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ठीक है, आप सोशल मीडिया को जाके यूज मत करो। आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, आंसर दे दे भाई। ठीक है, आप यूट्यूब पे जा रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो। तो सर एक बात बताओ मुझे, आपकी खुद की एफिशिएंसी गई, खुद का आपका जो ब्रेन की ट्रेनिंग है वो कहाँ गई? अब वो करने को रेडी नहीं हो रहे हो बेटा, तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्ट तो नेगेटिव आएंगे ना बेटा आपके। उसके बाद ठीक है, आपको क्या करना है, रिवाइज कंसिस्टेंटली। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है, आप बैठे हो थोड़ी देर के लिए कहीं पर, तो एक बार कनेक्ट करके देखो माइंड के अंदर इस चैप्टर को, किस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स थे। ठीक है, क्या वो सारे पॉइंट्स में कनेक्ट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आप चैप्टर्स को रिवाइज करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे बेटा। तो एटलीस्ट आपकी 3 से 4 टाइम्स आपकी क्या होनी चाहिए, रिविजन्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली आप ऑडिट लॉ के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आपके एग्जाम में आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे कभी भी बेटा। ठीक है, जनरली आजकल बच्चों के पास शॉर्ट समरीज आ जाती हैं, शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, तो राइटिंग खुद से करते ही नहीं है, सिर्फ रीडिंग 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 कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मैक्सिमम वो क्या करते हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करना है तो क्या कर रहे हैं, वो किसी की मैराथन देख रहे हैं बैठकर। ठीक है, वो एक दिन में रिवाइज कर रहे हैं। सर उस रिवीजन का कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग लास्ट के 2-2.5 महीने तो आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको आराम से घर पे बैठ के खुद से रिवीजन करनी है। खुद से का मतलब क्या, खुद के नोट्स बनाने हैं, उसमें से रिवाइज करना है। किसी के लेक्चर सुनने से आपकी रिवीजन नहीं होगी, वो 10 बार भी सुन लोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और उसके बाद कोशिश करो आप हर सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे अपने समरी नोट्स खुद से बनाओ, चार्ट फॉर्म में बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। पर आपको अपने पूरे सिलेबस को क्या करना है, समराइज करना है। और स्पेशली सीए फाइनल में अगर आप हो ना, सिलेबस बहुत वास्ट होता है बेटा आपका, तो वहां पर आप समरी नोट्स जितने बनाते हो ना, आपके लिए उतना बेनिफिट है। तो इन मेरी बातों को ढंग से समझना, ठीक है, ढंग से फॉलो करना। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, मेरा जो क्रक्स था अभी वो सिंपल यही था कि किसी और पर जरूरत से ज़्यादा आप डिपेंडेंसी मत शो करो। ठीक है, हर चीज़ कुछ सामने वाला आपके लिए करके नहीं देगा। समरी नोट्स खुद के बनाओ, खुद की राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, खुद से आप सेल्फ रिविजन करो। सेल्फ रिविजन का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके मैराथन देख रहे हो जाकर बार बार, वो सेल्फ रिविजन नहीं होती, खुद से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो बस ये सब बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक सिंपल एक चीज़ और बोलूँगा कि जब आप अपनी लाइक 3-4-5 महीने बैठकर आप रिविजन्स कर रहे होते हो, घर पे होते हो, तो एक दो बातों का और ध्यान रखना है आपको, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है बेटा। आप फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप फिजिकली फिट होगे तो मेंटली आप खुद अच्छा फील करोगे। अब जब मेंटली अच्छा फील करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से फोकस कर सकते हो अपनी स्टडीज के लिए। तो यहाँ पर जब आप अच्छे से अपनी फूड लोगे, ठीक है, हेल्दी फूड लोगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो आपका माइंड भी फिर अच्छा फील करेगा, और माइंड अच्छा फील करेगा तो आपके अंदर से एक्टिवनेस निकल के आएगी बेटा।
तो मेरी बातों पे ध्यान दो और अच्छे से वर्कआउट करो। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक है, बाकी हो सकता है मैं एक वीडियो और बताऊं जहां पर मैं आपको किस तरीके से आप अपना स्ट्रेटेजी कर सकते हो अपने अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।